गुड इवनिंग टू ऑल। तो देखो, ये वाला वीडियो ना मुझे बहुत दिनों से बनाने का था कि आखिर में NISM कैसे क्लियर कर। लोग भी जब शुरुआत में आए थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि NISM क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। और मैं बताऊं, सच्ची में एकदम अभी दिल खुश हो गया है क्योंकि फाइनली NISM निकल चुका है। वो भी एक्सेप्ट नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। मतलब देखो, पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे, लेकिन मुझे भी उम्मीद नहीं थी। फाइनली मैंने 82 मुझे मिला है, जो कि ठीक है। मतलब या फिर तुम कहीं से भी NISM अगर क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हारे दिमाग में ज़रूर टेंशन होता है कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए या फिर कैसे पढ़ा जाए कि एक अच्छा मार्क्स आ ही जावे। ठीक है, मैं थोड़ा सा हरियाणवी शायद बोलने लगा बीच बीच में। तो देखो, अब अगर ये तुम्हें क्लियर करना है ना तो NISM तो बहुत आसान है। आसान तो नहीं बोल सकता, हाँ एक चीज़ में तुम्हें हमेशा क्लियर, मतलब एक क्लियर कट हमेशा बात रखना। कभी भी अगर कोई भी पेपर तुम दे रहे हो तो कभी भी अपने आप को धोखा मत देना, क्योंकि NISM में 12 चैप्टर हैं। अगर तुम 12 चैप्टर में ऐसा सोचते हो कि मैंने एक तो पढ़ लिया है और तुम्हारे दिमाग में उसके रिलेटेड कुछ नहीं है, तो तुम क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तुम अपने आप को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हो कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं और तुम अपने दिमाग में एक अलग ही बबल बना के बैठे हो कि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो 2 बार फिर से पढ़ो उस चीज़ को। और ये हमेशा मैं हर एग्ज़ाम के लिए, मतलब देखो, ये तुम किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि उसने 4 चैप्टर पढ़ा है तो मैं भी आज चौथा तो करके ही रहूँगा। नहीं, हमारा अंडरस्टैंडिंग अलग रहता है, दूसरों का अंडरस्टैंडिंग अलग रहता है। तो कभी भी ऐसा नहीं दिमाग में रखना है कि मेरे रूममेट ने तो 5 के 5 चैप्टर निपटा दिए और शायद तुम में और पता नहीं तुम 5 के 5 पढ़ भी चुके हो और पहला वाले का ही डाउट क्लियर नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो अपने आप को धोखा नहीं देना। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी कभी नहीं रहता, चीज़ों को समझना ज़रूरी रहता है। अब देखो, मैं भी ऐसा नहीं, अब देखो, एक तुम्हें भी लगेगा कि क्लियर होने के बाद लोग बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं और वैसे तू भी आए एक अच्छा सा ज्ञान देने के लिए। हाँ, ज्ञान नहीं दिया रहा हूँ, जो जस्ट तुम्हारा एक रहता है ना कि कुछ चीज़ें रहती दिमाग में कि जब नहीं क्लियर होती तो। शशिकांत जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, NISM का कैसा रहा। देखो, NISM ऐसे तो कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर IMA में सबने इसको एक हाइप बना के रखा है कि NISM निकलना बहुत ही हार्ड होता है। सबको लग जाते 2-3 अटैम्प्ट लग जाते हैं। जब हम लोग निकाल सकते हैं NISM एक बार में, तो कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 हफ्ते की क्लास चलती है। उसमें ऐसा रहता है कि आप आराम से 12 जो चैप्टर हैं 1 से लेकर 12 तक, इसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। टाइम आप लोग के पास रहता है कि 1 से लेकर 12 तक चैप्टर हम लोग कवर कर लें, पहला। और NISM निकालने के लिए 2-3 सजेशन, और मतलब 2-3 क्या, मैं तुम्हें प्रॉपर ही सजेशन देता हूँ। हाँ, सबसे पहली बात, अब अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कभी भी रात को पढ़ाई मत किया करो यार। मतलब रात में पढ़ाई करते हो तुम अपना नींद खराब करते हो, प्लस हेल्थ के साथ हो। कभी भी रात के टाइम मत पढ़ो। हाँ, मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, कभी भी अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो सुबह के टाइम पढ़ो। सुबह एक अच्छा सा अलार्म लगाओ 5 या 6 बजे का। हाँ, एक और बात है, अगर तुम्हें उस टाइम उठने की आदत नहीं है तो मत 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 करो इस चीज़ को, मत। मैं भी कई बार मॉर्निंग में ट्राई किया हूँ, नींद नहीं खुलती, लेकिन तो भी तुम एक बार कोशिश कर सकते हो। अगर मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है तो ये तुम्हें ज़रूर याद रखना कि हाँ, मॉर्निंग उठ के पढ़ोगे ना, एकदम शांति का माहौल रहता है, क्योंकि उस टाइम सब लोग सोते रहते हैं और ज़्यादा खटपट इधर उधर से नहीं रहता। तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ हो सकती है। हाँ, एक चीज़ और, अब अगर तुम्हें क्लियर करना है तो नोबिता विद फाइनेंस तुम लोग देख सकते हो। यही नाम है ना। तो NISM नोबिता विद फाइनेंस सर्च कर लोगे तो तुम्हें प्रॉपर वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। हाँ, मेहनत की है मैंने, नहीं उसने मेहनत की, एकदम प्रॉपर वीडियो बनाया, हर एक टॉपिक को एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। और अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से होगे तो तुम्हें ऑलरेडी बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती है, और जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनको थोड़ा। और हाँ, कुछ तुम्हें MCQ की अगर प्रैक्टिसेस करनी है ना तो मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में कुछ नाम डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, जैसे पास 4 श्योर हो गया, और 2-3 लिंक भी डाल दूंगा जहाँ से तुम लोग PDF डाउनलोड करके चैप्टर बाय चैप्टर या फिर तुम चाहो तो MCQ के अच्छे वाले प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जिससे तुम्हारा और एकदम नेक्स्ट लेवल डाउट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।